नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास के अंतिम मंगलवार की मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय, शिव जी की जय। किसी गांव में धर्मपाल नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर उनके पास थे, पर कमी थी एक संतान की। यशोदा विवाह के कई सालों पश्चात भी निसंतान थी। एक दिन साहूकार के घर पहुँचे हुए एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की सारी बात कही। साधु महाराज बोले, बेटी यशोदा, तुम आने वाले सावन के पहले मंगलवार से माँ मंगला गौरी के व्रत की स्थापना करो और सावन माह में जितने भी माँ मंगला गौरी के व्रत पड़े उन्हें करो। ऐसा करने से तुम्हें जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। यशोदा बोली, साधु बाबा, आप मुझसे मंगला गौरी व्रत का विधान कहिए, मैं पूरी श्रद्धा भावना से यह व्रत अवश्य करूंगी। साधु बाबा यशोदा को माँ मंगला गौरी के व्रत का संपूर्ण पूजन विधि बताकर अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। यशोदा ने सावन माह के पहले मंगला गौरी से ही माँ पार्वती का पूजन कर और व्रत करना शुरू कर दिया। सावन मास में आए माँ मंगला गौरी के व्रत से यशोदा ने पूरे विधि विधान से संपूर्ण किए और उद्यापन किए। यशोदा की भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हुई। एक रात जब साहूकार गहरी निद्रा में सो रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, धर्मपाल, कल प्रातः तुम्हें एक ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में जाना जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो और उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को देना, तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। उस आवाज़ को सुनकर साहूकार धर्मपाल की आंख खुल गई। अगले दिन सुबह सुबह ही धर्मपाल वो आम की वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद साहूकार को वह आम का वृक्ष मिल जाता है जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। धर्मपाल ने न आव देखा न ताव देखा, वह पेड़ पर पत्थर बरसाने लगा ताकि वृक्ष से आम टूटकर नीचे गिर जाए और वह आम को जल्दी से ले जाए। इसी जल्दीबाजी में आम तो टूट गया, पर एक पत्थर गणेश जी को लग गया जिससे गणेश जी प्रकट हुए और क्रोधित होकर उन्होंने साहूकार को श्राप दे दिया, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुम्हें भी ऐसे ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति तो अवश्य होगी, परंतु तुम्हारा वह पुत्र 21 वर्ष के आयु तक ही जीवित रहेगा। सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी की बात सुनकर साहूकार घबरा गए और वह चिंता में घर आए, परंतु यह बात अपनी पत्नी को नहीं कही। उसने यशोदा को वह आम खाने को दे दिया। कुछ समय पश्चात यशोदा को एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम अजय रखा। अजय धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते देखते अजय 20 वर्ष का हो गया, पर धर्मपाल को गणेश जी का दिया हुआ वह श्राप अभी भी याद था। वह अजय को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन यशोदा ने पूछा, क्या बात है जी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत चिंता में रहते हैं। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप मुझसे अपनी चिंता कहिए। आखिर क्या बात है जिसके कारण आपके चेहरे पर यह चिंता की
की रेखाएं साफ दिखाई देती हैं। यशोदा, मैं तुम्हें यह बात बहुत पहले ही बताना चाहता था, पर मेरे साथ तुम भी चिंता में आ जाती। मैं यह नहीं चाहता था और हम दोनों को चिंता में देखकर हमारा बेटा अजय भी परेशान हो जाए। यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरा तो मन घबरा रहा है। आप मुझसे पूरी बात कहो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। यशोदा के जोर देने पर साहूकार ने उसे सारी बात बता देता है। सुनिए, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ मंगला गौरी की आशीर्वाद से ही हमें हमारा पुत्र प्राप्त हुआ है, तो क्यों न हम अपने पुत्र के लिए एक ऐसी ही वधू ढूंढे जो माँ मंगला गौरी की भक्ति हो। फिर तो हमारे पुत्र पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बहू तो माँ मंगला गौरी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद जो प्राप्त होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो यशोदा। मैं आज ही ऐसी लड़की की तलाश करता हूँ जो माँ मंगला गौरी की भक्त हो और उनके व्रत और पूजन से पूर्ण विधि विधान से करती हो। साहूकार तलाश करते करते एक दिन एक मंदिर गया। पंडित जी, माँ मंगला गौरी का व्रत कब पड़ रहा है? मुझे इस बार भी माँ मंगला गौरी का व्रत करना है। बेटी, अगले मंगलवार से ही माँ मंगला गौरी का व्रत आरंभ है। मैं जानता हूँ उमा बेटी, तुम कई वर्षों से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती आ रही हो। देखना, इस बार माँ मंगला गौरी तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हें बहुत ही अच्छे वर की प्राप्ति होगी। उमा की माँ कहती है, बस पंडित जी, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी को एक सुयोग वर की प्राप्ति हो। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इस साल मेरी बेटी का विवाह हो जाए। तभी साहूकार उनके पास आता है और कहता है, मुझे अपने बेटे के लिए उमा बिटिया जैसी ही लड़की की तलाश है। अपने बेटे अजय के लिए उमा का हाथ मांगता हूँ। पंडित जी बोले, बहन जी, उमा बिटिया तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इतने बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैं इन्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ। साहूकार जी और इनकी पत्नी बहुत ही नेक स्वभाव के हैं और इनका बेटा अजय भी बहुत ही अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, बातों ही बातों में उमा का रिश्ता अजय के साथ तय हो जाता है और एक शुभ मुहूर्त पर अजय और उमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी उमा ने माँ मंगला गौरी के व्रत रखने नहीं छोड़े। माँ पार्वती जानती थी कि उन्होंने उमा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, इसलिए वह उमा के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, उमा, इस मंगलवार के दिन एक श्राप के कारण सांप के द्वारा तुम्हारे पति की मृत्यु लिखी है। मैंने तुमसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, इसीलिए तुम रात्रि के समय एक कटोरी में दूध भर कर रखना और उसी के बराबर में एक खाली मिट्टी का मटका रख देना। रात के समय जब सर्प तुम्हारे पति को डसने के लिए आएगा तो उस दूध को पीकर वह उस मटके में बैठ जाएगा। उसके पश्चात तुम उस मटके को एक कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ देना। तुम्हारे पति के ऊपर से मृत्यु संकट टल जाएगा। इतना कहते ही माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गई। उमा सपने से उठी। उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा और मंगलवार के दिन रात्रि के समय जब अजय सो रहा था तब उमा ने वैसे ही किया जैसे स्वप्न में माँ पार्वती ने कहा था। सांप जब आया तो उसने दूध पिया और मटके में बैठ गया। उमा ने मटके के मुंह में एक कपड़ा बांधा और जंगल में छोड़ दिया और खुशी खुशी घर आ गई। उसने
उसने माँ मंगला गौरी का धन्यवाद किया और सबको यह बात बताई। बहू की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी यशोदा बहुत प्रसन्न होते हैं और सब मिलकर माँ मंगला गौरी को धन्यवाद करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकल दिया। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहां बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते गणेश जी महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट जाते थे, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों न हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचें। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसे काम करता हुआ देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह आपका पोता है, आपका ही घर है, आपका ही दुकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी थी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग चुकी हूँ। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।